नमस्ते, मैं हूं वंदना और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय हैप्पीनेस में। इस चैनल में मैंने ले रखा है 30 डेज का चैलेंज, जिसमें मैं फॉलो करती हूं 6 रिचुअल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ। बुक रीडिंग और राइटिंग हो गया, डांसिंग हो गया और एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर मैं डेली पीती हूँ। ये रिचुअल्स करना ज़रूरी है। ये कह सकते हैं रिचुअल्स नहीं है, हैबिट्स है जो मैं रोज़ करती हूँ और उसको पूरा फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि मैं बच्चे का स्टडी टेबल थोड़ा अरेंज कर रही हूँ। उसको अरेंज करने के बाद मैं और भी काम करूँगी, तो वो डेली चीज़ें आप देखते रहेंगे। मैं अभी मैसेज में मुझे किसी ने पूछा था कि आप हमें बताइए कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे पता चला और क्या आप पहले से जानते थे और आपने कैसे शुरुआत की लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया और या कह सकते हैं किस तरीके से यूनिवर्स ने मुझे एक खुद चुना कि मैं ये करूँ तो शायद क्या मेरे ड्रीम्स और मैं एक स्पेशल चाइल्ड बन पाऊँगी यूनिवर्स की। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए और जानने के लिए आप ये समझिए कि यूनिवर्स क्या होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि यूनिवर्स एक साइंटिफिक लैंग्वेज में हमारा यूनिवर्स है, जो जहाँ पे सारे प्लैनेट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम उस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस एक एनर्जी की जो हम हर एक इंसान में अवेलेबल होती है, जो हर एक इंसान को सुनने को, समझने को और देखने को मिलती है थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनर सोल, जो आपके अंदर से अंदरूनी आवाज़ आती है आपकी, एक तरीके से वो ही कह सकते हैं कि वो आपका इनर बीइंग है, वो आपका यूनिवर्स है, जिससे आप बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप उसके साथ कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्स को मांग सकते हैं, सारी चीज़। वो बस उसके लिए कुछ ही चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। तो हुआ ये था कि 2021 की बात थी, ये जुलाई की। एकदम से मेरे यूट्यूब फीड में एकदम से मेरे पास एक वीडियो पॉपअप हुआ 40 to 40 मिलियंस। ठीक है, तो मैं उससे पहले यूट्यूब चैनल रन करती थी अपने स्ट्रीम का, एजुकेशनल स्ट्रीम का। उस 40 to 40 मिलियंस में मैंने सोचा कि ये एक ऐसा वीडियो है जो मुझे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। तो मैंने ऐसे क्लिक कर लिया, मुझे लगा 40 सब्सक्राइबर से 40 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो, उस टाइप का कुछ वीडियो का। तो मैंने वो क्लिक किया, लेकिन वो वैसा वीडियो नहीं था। वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड अंजना रितोरिया, जो कि आज फेमस मेंटर हैं, लाइफ कोच हैं, जिनको मैंने फॉलो किया, जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनके उस वीडियो को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी उस वीडियो से मेरी लाइफ चेंज होगी। मैंने जब उनको पहली बार सुना और देखा, उसमें उनका ऑडियो के साथ वीडियो भी था, उनको देखा तो एक वो ऑर्डिनरी सी सिंपल सी लेडी थी, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी अट्रैक्टिव थी, या कह सकते हैं कि उनकी बातें मुझे इतनी अट्रैक्ट की कि मुझे लगा कि मुझे इनको और सुनना चाहिए। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि कैसे उनके बैंक बैलेंस में सिर्फ 40 रुपये थे और अब वो अच्छे से, मतलब वो 40 रुपीज़ में भी वो सब एकदम बहुत खुश थी और वो सारे अपने ड्रीम्स पूरे करती जा रही हैं और आज वो काफ़ी वेल्थ मतलब रखती हैं, काफ़ी अच्छी खासी उनकी वेल्थ हो चुकी है, अच्छी खासी इनकम हो चुकी है। तो वही चीज़ दिखाने के लिए, सुनने के लिए, सुनते उन्होंने ये बुक लिखी थी। एक्चुअली उनकी ये बुक का नाम था 40 to 40 मिलियंस, जो मैं आजकल पढ़ती हूँ। वो पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ। उस बुक में सिर्फ यही बताया गया है कि कैसे आप अपनी नज़रिया बदल दें, अपनी सोच बदल दें, तो आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। उनकी बुक पढ़ के आपको बस इतना समझना है कि आप अगर वो जितने भी चैप्टर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं डेली एक बार पढ़ती हूँ, वो पढ़ चुकी हूँ बुक, फिर भी मैं वापस से पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर दिमाग में रिमाइंड रहती है ना, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं।
तो उसी तरीके से मैं उसको मतलब उनकी वीडियोस देखी, फिर मैंने एक वीडियो देखी, फिर 2 वीडियो देखी, उनकी सारी वीडियोस मैं देखती गई। उस समय वो उनके भी चैनल पे सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज उन वो अपने पाथ पे चलती रही, उनको उनको यूनिवर्स साथ देते रहे। आज उनके चैनल पे 50-60 सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं क्या क्या कर चुकी। तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स के थ्रू है। उन्होंने अपनी वेल्थ, अपनी मनी, अपनी लाइफ, अपनी डिज़ायर सारे अट्रैक्ट किए, तो मैं भी उनकी तरह अपनी सारे डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ, और मैंने ये 2 सालों में किया है। मैं आज आपके सामने ये सारी चीज़ें शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे एक सिंपल सी लड़की, जो मैं बहुत नेगेटिव थी, मैं बहुत अपने आप में रोया करती थी, मैं बहुत सैड रहा करती थी, मतलब मेरी फैमिली, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहता था कि मैं कुछ करूँ, इतना खालीपन मुझे महसूस होता था। लेकिन उसके बाद से मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। मैंने धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे से भी मैनिफेस्टेशंस किए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसी दौरान मेरे को दूसरी चीज़ें मिलने लगी। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, मैंने ग्रैटिट्यूड वॉक किया। मेडिटेशन मेरे से होता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे 2-3 मिनट से स्टार्ट किया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेडिटेशंस में मुझे इंट्यूशंस मिलते रहे कि मैं ये करूँ तो ऐसा कर लूँगी, मैं ऐसे करूँ तो कितना अच्छा रहेगा। मुझे बहुत सारे इंट्यूशन मिले। पहला इंट्यूशन की बात करूँ तो मुझे मेरे स्किन पे बहुत पिंपल थे। मुझे इंट्यूशन मिला, मैं मेडिटेशन कर रही थी, मेरे एकदम से ऐसे क्रीम मेरे सामने, ममा अर्थ की क्रीम ऐसे फ्लैश हुई। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं को ममा अर्थ ख़रीदना चाहिए। मैंने नॉर्मल जाके ममा अर्थ का सिंपल मॉइस्चराइज़र ख़रीदा, और मैंने इतने मेडिकेशन करे थे तब मेरे पिंपल ठीक नहीं हुए। मैंने वो ममा अर्थ का मॉइस्चराइज़र लगाना स्टार्ट किया, और मेरी स्किन बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद से मुझे पिंपल्स हुए भी नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे मैं जो जो चीज़ें छोटी छोटी सोचती रहती थी, फिर मैंने विज़न बोर्ड बनाया, फिर बहुत सारी चीज़ें की। मतलब एंडलेस है। अगर मैं बताना चाहूँ तो ये वीडियोस तो कम है, मैं धीरे धीरे आपको शेयर करती जाऊँगी कि मैंने कैसे कैसे स्टेप किए और क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैंने अपने लाइफ में जो चेंज किया, जो मैंने पहले भी आपको शेयर किया, कि सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करना, ग्रैटिट्यूड देना, थैंक यू बोलना, हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ को, वही स्टार्ट किया। टहलते हुए या जो भी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं किचन में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ, बच्चे को जो क्रीम लगा रही हूँ, बच्चे को अपनी जो क्रीम लगा रही हूँ, पानी को, खाने को, हर चीज़ को मैंने ब्लेस करना स्टार्ट किया। मैं खुश होना स्टार्ट किया, अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दिया, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दिया। अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी कंडीशन के लिए सिर्फ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको हटाया अपने दिमाग से कि नहीं, उसको हमेशा 24 घंटे सोचना नहीं है, जो हो गया सो हो गया, और हमेशा पॉजिटिव चीज़ उस चीज़ से देखना। अगर आपसे कोई गलती